नमस्ते। आज कोई भाषा की क्लास नहीं है, बल्कि हम मिलकर एक मजेदार पहेली सुलझाने वाले हैं। आज हम संस्कृत के उस सीक्रेट कोड को क्रैक करेंगे, जिससे बस कुछ सिंपल रूल्स का इस्तेमाल करके 1000 तक गिनती करना बच्चों का खेल हो जाता है। जरा इस नंबर को देखिए, 1324। देखने में तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि संस्कृत में इसे बनाने का एक बहुत ही आसान और लॉजिकल तरीका है। जी हाँ, सैकड़ों शब्द रटने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी चाबी छिपी है एक बहुत ही सरल और खूबसूरत सिस्टम में। और जब ये सब खत्म होगा, तो ये कोड पूरी तरह समझ आ जाएगा और बड़ी बड़ी संख्याएं बनाना भी आसान लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है पहले 4 नंबर। बस यहीं पर हमें जेंडर यानी लिंग का एकमात्र नियम सीखना है, जो पूरी गिनती में काम आने वाला है। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि संस्कृत में पहले 4 नंबर वो जिस चीज के बारे में बता रहे हैं उसके जेंडर के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे एक लड़के के लिए हम कहेंगे एकः बालकः, लेकिन एक लड़की के लिए कहेंगे एका बालिका। और यहीं एक राहत की बात है। नंबर 5 से जेंडर का ये नियम खत्म हो जाता है। फिर चाहे लड़का हो, लड़की हो या कोई भी चीज, नंबर सबके लिए एक जैसे ही रहते हैं। यही इस सिस्टम को अनलॉक करने की पहली चाबी है, जो मुश्किल को एकदम कम कर देती है। ये हैं हमारे अगले बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब हमारी नींव के पत्थर। 5 से लेकर 10 तक के नंबर, इन्हें याद रखना जरूरी है, क्योंकि आगे की सारी बड़ी संख्याएं इन्हीं से मिलकर बनेंगी। तो चलिए अब अगले स्टेप पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब जुड़ता कैसे है। अब हम सीखेंगे कि कैसे 1 से 10 तक के नंबरों का इस्तेमाल करके एक सिंपल से एडिशन रूल से 99 तक कोई भी नंबर बनाया जा सकता है। आइए 12 का उदाहरण लेते हैं। संस्कृत का लॉजिक थोड़ा उल्टा चलता है। हम पहले यूनिट से शुरू करते हैं, जो है द्वा यानी 2। फिर हम उसमें दहाई जोड़ते हैं, जो है दशा यानी 10, और दोनों को मिलाकर बन जाता है द्वादश। है ना सिंपल? अच्छा, तो अब यहां हमारे अगले बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं दहाइयां, 20, 30, 40 और इसी तरह आगे। ये हमारे उसी एडिशन वाले रूल के लिए नए बेस नंबर्स की तरह काम करते हैं। और कमाल की बात यह है कि वही सेम पैटर्न यहां भी लागू होता है। जैसे 21 के लिए बस ये कहा जाता है 1 और 20, एका और विंशतिः मिलकर बन गया एकाविंशतिः। इससे पता चलता है कि यह सिस्टम कितना कंसिस्टेंट और सुंदर है। अब आता है वो हिस्सा जो 100 से ऊपर की सभी संख्याओं का ताला खोल देगा। इसे मास्टर की कह सकते हैं। ये एक ही कॉन्सेप्ट है जो किसी को भी बड़ी से बड़ी संख्या बनाने में मदद करेगा। और वो मास्टर की है ये शब्द अधिक। इसका सीधा सा मतलब है से ज्यादा या एक्स्ट्रा। इसका काम है छोटी संख्याओं को 100, 200 या 1000 जैसे बड़े बेस नंबरों से जोड़ना। तो यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझनी है। अधिका को इस्तेमाल करने का मेन रूल ये है कि हमेशा छोटी वाली यानी एक्स्ट्रा संख्या पहले बोली जाती है। ये इंग्लिश या हिंदी से बिल्कुल अलग है, जहां हम पहले बड़ी संख्या बोलते हैं। चलिए एक पक्का उदाहरण देखते हैं। नंबर 101 को संस्कृत में कहा जाएगा 1 ज्यादा 100 से, यानी पहले एका, फिर अधिका और फिर शतम यानी 100, और ये सब मिलकर बन जाता है एकाधिका शतम। तो अब समय आ गया है कि हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ जोड़ा जाए। अब हम इन सभी रूल्स को मिलाकर एक मुश्किल सी दिखने वाली संख्या बनाएंगे। चलिए इस नंबर को बनाने की कोशिश करते हैं। 625। नियम याद है ना? सबसे पहले छोटी संख्या जो यहाँ 25 है और आधार संख्या जो 600 है, उन्हें पहचानना है और हमेशा शुरू छोटी संख्या से ही करना है। तो पहला कदम, छोटी संख्या 25, जिसे संस्कृत में कहते हैं पंचविंशति ही। याद है ना? ये 5 और 20 वाले हमारे पुराने नियम से बना है। दूसरा कदम, हमारी आधार संख्या 600 जो है षट्शतम। और अब इन दोनों को अधिका के साथ जोड़ देते हैं, तो हमें मिलता है पंचविंशत्याधिका षट्शतम, जिसका सीधा सा मतलब है 600 से 25 ज्यादा। देखा, ये सब एक साथ कितनी खूबसूरती से जुड़ गया। और इस सिस्टम का लॉजिक सिर्फ गिनती तक ही सीमित नहीं है, ये इससे भी आगे जाता है, चीजों को एक क्रम में रखने तक। चलिए बस एक झलक देखते हैं कि ये ऑर्डिनल नंबर्स तक कैसे फैला हुआ है। जैसा कि यहां देख सकते हैं, गिनती की संख्याओं के अलावा क्रम बताने वाली संख्याएं भी हैं, जैसे प्रथमः यानी पहला और द्वितीयः यानी दूसरा।
ये संस्कृत की न्यूमेरिकल सिस्टम की गहराई को दिखाता है। और ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर ले आता है। सोचने वाली बात यह है कि इतनी सटीक और तार्किक संख्या प्रणाली उस भाषा की बनावट और उसकी सोच के बारे में क्या बताती है जिससे ये जुड़ी हुई है।